से सुनना। महाप्रभु जगन्नाथ जी बड़े 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 किन शब्दों में वर्णन करूं मैं उनका, ऐसे प्रिय ठाकुर जी हैं। उनको सब पता है, सबका ध्यान है उनको, कौन मुझे कहां से किस प्रकार पुकार रहा है, किस प्रकार बोल रहा है। आप नहीं जानते, ये रथ यात्रा भीड़ के लिए नहीं होती है। लाखों में कोई ना कोई माधवदास खड़ा है, कोई ना कोई सालबेग खड़ा है, कोई ना कोई मीराबाई खड़ी है, उसके लिए महाप्रभु निकल के आते हैं। आपको लगता है कि वो रथ पर बैठ करके भीड़ जमावड़ा जमा के ठाकुर जी चले गए? नहीं, कितनों के हृदय की इच्छा पूरी करने के लिए महाप्रभु, एकमात्र पूरे भारत में, हमारे विश्व में ठाकुर जी ऐसे जगन्नाथ जी हैं जो स्वयं उतर करके आते हैं, रथ पर बैठ करके सब भक्तों के बीच में घूमते हैं। अभी बजा रहे हैं इसलिए मेरा गाने का मन कर रहा है। सालबेग ने स्तुति गाई, जो कि जन्म से मुस्लिम है, जिसको दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं है, और वो जब रथ में ठाकुर जी का दर्शन करता है, आहे नील शैल प्रबल मत्तावरण, प्रबल मत्तावरण, मुआरतन लेनी बनकु कर दलन, आहे नील शैल प्रबल मत्तावरण, प्रबल मत्तावरण, मुआरतन लेनी बनकु कर दलन, आहे नील शैल। सालबेग कहता है, अरे नीलाचल पर्वत पर विराजमान मतवाले हाथी जगन्नाथ। ठाकुर जी को हाथी की उपमा देता है। भैया तानपुरा इतना तेज है ना, कम कर दो इसको। मतवाला हाथी क्यों बोलता है? क्योंकि जगन्नाथ जी जब अपने मंदिर से उतर करके आते हैं ना रथ की ओर, उस समय की झांकी देखने लायक होती है महाप्रभु जी की। वो गोदी में बैठ के नहीं आते, या किसी नीचे किसी आसन को लगा करके नहीं आते महाप्रभु जी। एक हाथी की तरह ऐसे अपनी दोनों भुजाओं को पुजारियों के कंधे पर रख देते हैं और ऐसे झूमते हैं आगे पीछे, और झूमते हुए ऐसे जैसे छोटा बालक घुटमुन चलता ना, तो घिसट घिसट के चलता, ऐसे चलते हैं महाप्रभु जी। सीढ़ियों पर कूदते हुए आते हैं नीचे। तब सालबेग कहता, आपका ये मतवाला पना देख करके मैं आपको उपमा देता हूं क्या, कि हे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, जिस प्रकार हाथी कमल के वन को नष्ट कर देता है, मेरे चित्त के आर्त रूपी इस कमल को आप नष्ट कर दीजिए ना। गजराज चिंता कला थाई घोर जले न, गजराज चिंता कला थाई घोर जले न, चक्र पेशी नक्र नासी उधरी अपन, अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण, प्रबल मत्तावरण, मुआरतन लेनी बनकु कर दलन, आहे नील शैल, आहे नील शैल।
दर्शन करते हैं और चले आते हैं, हमारी बस इतनी इच्छा रहती है। पर कभी राधा रमण जी के सामने खड़े होकर के नेत्र सजल इस बात से हो गए कि पिछले 15 दिनों में आपकी याद नहीं आई मुझको। नाथ, क्यों नहीं आई? आप मेरे चित्त में स्मरण रूप में क्यों नहीं आए? बंधुओं, ये व्याकुलता, ये विरह प्रेम ठाकुर जी के प्रति जो है, ये इस बात का द्योतक है कि आपका चित्त ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। इसीलिए आपको इतनी बेचैनी होती है, इतनी व्याकुलता होती है ठाकुर जी के दर्शन की। सूत जी महाराज कहते हैं, इस घनघोर कलिकाल में जब तक मृत्यु का भय चित्त में है, तब तक मानव कल्याण संभव नहीं है। व्यक्ति धन के पीछे इसलिए भाग रहा है क्योंकि उसके अंदर यह बात कहीं ना कहीं बैठी है कि मेरे एक दिन प्राण चले जाएंगे, उससे पहले मैं धन कमा लूं, ऐश्वर्य कमा लूं, नाम कमा लूं, प्रतिष्ठा कमा लूं, उससे पहले मैं ये कर जाऊं, ये बना जाऊं, ये छोड़ जाऊं, ये कर जाऊं। ये मृत्यु के भय के कारण ही व्यक्ति जीवन के इन माया जाल में पड़ा है। और इस मृत्यु के भय को दूर करने का एकमात्र साधन है क्या? श्रीमद् भागवत। भागवत की कथा इस बात से आपको परिचित कराती है कि मृत्यु के भय से भयभीत मत हो, बल्कि इस बात से भयभीत हो जाओ कि कहीं प्राण चले गए और उससे पहले मुझे भगवत दर्शन नहीं हुआ तो, कहीं मेरे प्राण चले गए और उससे पहले मैंने ठाकुर जी का साक्षात्कार नहीं किया तो, मैंने इतना नहीं कमाया, ये चिंता तो है। अब जैसे किसी को गंभीर बीमारी बता दी जाती है तो वो अरे अभी तो मुझे ये करना था, अभी तो मुझे वो करना था, वो कमाना था, ये खरीदना था, ये बनाना था। अरे डॉक्टर ने कोई गंभीर बीमारी बता दी तो इस बात से हम परेशान नहीं हुए, नाथ मुझे ये बीमारी बता दी गई और अभी तक मैं आपको साक्षात्कार ही नहीं कर पाया, मैं आपका दर्शन ही नहीं कर पाया, मैं अभी तक वृंदावन के रूप को नहीं पहचान पाया, मैं अभी तक यमुना जी के स्वरूप को नहीं जान पाया और मेरे जीवन के अब दिन अल्प बचे हैं, इस बात से व्याकुलता। और भागवत जी आपको उस भाव से परिचित कराती हैं कि भाई जीवन के जितने दिन शेष हैं उसमें भी यह चिंता हो कि हे नाथ, मैं आपका साक्षात्कार तो कर पाऊंगा ना। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। भागवत शास्त्र में यह सामर्थ्य है कि वो व्यक्ति को उसके मूल उद्देश्य से परिचित कराती हैं, व्यक्ति को उसके कल्याण के मार्ग पर लेकर के जाती है। यह भागवत से संभव हो सकता है। सौनकादि ऋषियों ने कहा, भागवत जी ने किनका कल्याण किया, कृपा करके जरा हमको बताइए। तब कहा कि भैया